खुदा भी अपनी रहमतों की उस पर बरसात करता है। खुदा भी अपनी रहमतों की उस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। हाय, मैं हूं सौरभ हुसैन। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करने आया हूं कि जरूरतमंद की मदद जरूर किया करें। आप जिस हालात में भी हो, आपकी हैसियत चाहे जो भी, आपके पास थोड़ा भी हो, मगर कोशिश करें किसी न किसी की मदद जरूर किया करें। अगर आपके दरवाजे पे कोई मांगने आता है, अगर उसको आप दे नहीं सकते तो मोहब्बत से हटा दीजिए, उसको झिड़किए मत। अगर आप उसको झिड़क देंगे तो उसका दिल टूटेगा। याद रखिएगा, आप उस रब का शुक्र अदा कीजिए कि आपको देने वालों में रखा है, तभी आपके दरवाजे पे लोग आके खड़े हैं। उस रब का शुक्र अदा कीजिए कि आप लेने वालों में नहीं, कि आप किसी के दरवाजे पे जा खड़े हैं। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से हमेशा बेहतर होता है। आप कोशिश कीजिए कि आप हमेशा ऊपर वाला हाथ बनाए रखें, आपको नीचे हाथ बनाने की जरूरत न पड़े। हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते रहें। देखिए, कुदरत का नियम है, जो बांटेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आपको गेहूं मनों या टनों में चाहिए रहता है ना, तो आपको खेत में एक दो गेहूं फेंकना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, तब वो रिटर्न में आपको 700-800 गेहूं पूरी फसल लहरा के निकलती है। सरसों भी आपको बोना पड़ता है, तब वो उसका निकलती है। याद रखिए, जो देंगे वो मिलेगा। अगर आपने बबूल बोया तो बबूल ही बदले में मिलेगा, आपको सेब नहीं मिलने वाला। जो बोएंगे वही काटेंगे, जो आपका इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। अगर आप पंखे का बटन गिरा के ये सोचे कि लाइट जल जाएगी, तो कभी नहीं जलने वाली। कि इनपुट आपने पंखे को दिया है तो पंखा ही चलेगा। आप ये सोचे कि उससे आउटपुट में लाइट जलने वाली, तो ये नहीं हो सकता। आपको वही बटन दबाना पड़ेगा जो आपको चाहिए। जिंदगी में हमेशा लोगों की मदद करते रहिए, कभी मदद से पीछे मत हटिए। ये जिंदगी में आपके बहुत काम आने वाली है। आपके पास चाहे थोड़ा हो, याद रखिए, अगर एक करोड़पति है जिसकी इनकम साल की 500 करोड़ रुपए हो और वो 20% देता हो, यानी 100 करोड़ रुपए बांट देता हो। अब एक आदमी की मंथली इनकम 5,000 रुपए हो और उसकी वो 1,000 रुपए पर मंथ बांट देता हो, याद रखिएगा ये इसकी नेकी ज्यादा होगी, क्योंकि उसने जिस उसमें इसको मदद की जरूरत थी, उस मदद के में भी उसने क्या किया है, लोगों को बांटा है। तो ये याद रखिए कि हमेशा मदद में लोगों की मदद करते रहें। मदद के लिए हमेशा आगे आते रहिए। कभी ये मत सोचिए मेरे पास आएगा तो देंगे। कोई चीज आती नहीं हो, उसको लाया जाता है। चलिए, इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। बिल गेट्स को आप जानते ही होंगे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। बिल गेट्स एक दिन इंटरव्यू दे रहे थे कि रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप ये क्या आपने अपने से भी अमीर आदमी किसी को देखा है? तो बिल गेट्स ने जवाब दिया हाँ। तो रिपोर्टर बड़ी हैरत में था कि इनसे अमीर आदमी कौन है, ये तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो आपने बताया कि आज से 25 साल पहले मैं एक एयरपोर्ट पे जा रहा था। तो एयरपोर्ट में फ्लाइट का वेट कर रहा था, तो एक पेपर वाला पेपर बेचने आया। तो मुझे शौक पढ़ने का हमेशा से था, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता था, मगर मेरे जेब में पैसे नहीं थे। तो मैंने आवाज तो दी उसको, फिर खामोश हो गया कि मेरे पास पैसे नहीं थे। वो मेरे पास आया, बोलता है कि ये लीजिए पेपर, और पैसे की डिमांड करता। तो मैंने कहा मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, मैं नहीं ले सकता। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप इसको रख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, इसको मत दीजिए पैसा। तो बोला नहीं, पैसा नहीं है। तो मैंने बार बार इनकार किया, मेरे पास पैसा नहीं, मैं नहीं ले सकता। उसने फिर भी कहा कि इसको आप रखिए, मैं इसको अपने प्रॉफिट से कटवा दूंगा, कोई परेशानी नहीं, आप पढ़िए, आपको पढ़ने का शौक है। ये दे के वो चला गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग ऐसे भी होते हैं, इसको खुद जरूरत की वो है, मगर ये फिर भी मेरी मदद कर रहा है। बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद मेरा 1-2 महीने बाद फिर वही एयरपोर्ट से आना हुआ। एयरपोर्ट में बैठा बैठा फ्लाइट का वेट कर रहा था। फिर वही पेपर वाला आवाज लगा रहा था। तो मैंने सोचा आवाज दूं, मगर मेरे जेब में पैसा नहीं था। तो मैं खामोश बैठा रहा कि उसको आवाज नहीं दे सकता। फिर वो आता है मेरे पास और बोलता है ये लीजिए पेपर पढ़ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं कैसे पढ़ूं कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं लूंगा नहीं। तो ये इस बार उसने जिद कर ली, तो मैंने भी जिद कर ली कि मैं इससे पेपर नहीं लूंगा। मगर वो फिर भी अड़ा रहा कि नहीं, पेपर आप पढ़िए, आप पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने प्रॉफिट से कटवा दूंगा ना। वो दे के फिर चला गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कितना अच्छा आदमी है। खैर, उसके बाद मैं उससे मुलाकात नहीं हुई। काफी साल बाद मैं जब आज तो बहुत पैसे वाला बन गया, तो कुछ दिनों पहले मैं उधर से जा रहा था, वही एयरपोर्ट में मैं फिर देखा, मुझे याद आया कि वो आदमी मुझे काश मिल जाए। तो मैंने बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे नहीं मिला। एक दिन वो मुझको एयरपोर्ट में मिला। तो मैंने उससे बोला कि क्या तुमने मुझे पहचाना? तो उसने कहा हाँ, पहचाना मैंने, आपने, आप बिल गेट्स हैं। तो कहा नहीं नहीं, तुमने सही से मुझे नहीं पहचाना। तो बोला कि बताइए। तो बोलता है, वो बिल गेट्स बोलते हैं कि याद है तुमने मुझे एक बार पेपर दिया था पढ़ने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो वो बोलता है एक बार नहीं 2 बार दिया था। बोला हाँ भाई, आज तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा जो तुमको चाहिए, तुम क्या चाहते हो बताओ। तो वो बोलता है कि आपको लगता है कि आप जो मैं चाहूं वो दे के मेरे उस किए हुए एहसान को बदला दे सकते हैं, उसको चुका सकते हैं? तो बिल गेट्स खामोश हो गए।
तो उसने जो जवाब दिया उसको सोचिएगा। फिर उस आदमी ने कहा कि मैंने आपको उस वक्त मदद की थी जिस वक्त मुझे खुद मदद की जरूरत थी, और आपने मेरी मदद करने के लिए 20 साल इंतजार किया है। जब 20 साल बाद आपके पास दौलत आई तब मेरी मदद करने आए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप मेरे उस किए हुए एहसान को इस तरह अदा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ये कह के वो पलट के चला जाता है। बिल गेट देखता है कि वाकई हमसे ज्यादा अमीर तो ये था कि उसने उस वक्त मदद की, मुझे इसकी मदद के लिए 25 साल लग गए। तो याद रखिए कि मदद करने के लिए कभी भी वक्त का इंतजार मत कीजिए कि आपके पास आएगा तो देंगे। जो आपके पास है, जितना है ना, उसमें से कोशिश कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। यही आपके बाद में भी काम आता है। यही चीज आपको बढ़ाती है। देखिए, दुनिया का नियम है, जो देंगे वो बढ़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि हर हाल में लोगों की मदद के लिए आगे आइए और पूरी लोगों को भी लाइए, अपने साथ जोड़िए, लोगों की मदद कीजिए। आज ज़माने में लोगों की बहुत मदद की ज़रूरत है। आप हालात इस दुनिया का देख रहे हैं, क्या से क्या हो गया है। करोड़ों लोग की नौकरी चली गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, बहुत परेशान हैं। लोगों की मदद के लिए आगे आइए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मदद कीजिए जो लोगों की मदद कर रही हो। देखिए, बातें समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने आपने किसकी किसकी मदद के लिए सोचा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।